अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो का टॉपिक एलोवेरा के मतलब है। फ्रेंड्स, जैसा कि सब दोस्त जानते हैं कि एलोवेरा बेशुमार फ़ायदे रखती है। ये इंसानी सेहत के लिए भी और हमारे बर्ड्स के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी के मतलब जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसको उगाने का तरीका क्या है और इसको हम इंसानी इस्तेमाल में किस तरह ला सकते हैं और अपने बर्ड्स के इस्तेमाल में किस तरह ला सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, चलें एलोवेरा की इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि तमाम दोस्त जानते हैं कि एलोवेरा जो है ये एक ऐसा प्लांट है कि जो हम घर में आसानी के साथ उगा सकते हैं। इसको अपने घर में लगाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम किसी भी दोस्त की तरफ से या नर्सरी वगैरह से कहीं से भी एलोवेरा का एक छोटा सा जो प्लांट होता है वो ला के अपने घर में किसी ऐसी मिट्टी में लगा सकते हैं कि जिसमें पानी की ड्रेनेज जो है वो बहुत अच्छी हो। क्योंकि एलोवेरा सख्त मिट्टी में अगर लगाएंगे तो वो उसकी जड़ें अच्छी तरह ग्रोथ नहीं करेंगी, क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती। ये शैलो रूट वाला प्लांट होता है। इसकी जड़ें यानी ऊपर ऊपर ही रहती मिट्टी में, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती। इसलिए इसके लिए जो है वो नरम मिट्टी वाली जो है वो मिट्टी चाहिए हमें, अच्छे ड्रेनेज वाली मिट्टी। इससे जो है इसकी रूट्स जो है बड़े अच्छे तरीके से फैल जाएंगी उस मिट्टी में। दूसरा, ये शायद कुछ दोस्त ना जानते हों लेकिन इसको पानी की बहुत थोड़ी मिकदार चाहिए होती है। इसको हम जितना कम पानी देंगे ये उतना अच्छी तरह जो है वो ग्रोथ करेगा। इसको अगर आप जो है बहुत ज़्यादा पानी देना शुरू कर दें तो इसके पत्ते ग्रीन होने की बजाय ब्राउन ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होते होते जो है ये बिल्कुल नरम सी होके जो है ये गल जाती है और ये ज़ाया हो जाती है। इसलिए इसको पानी की मिकदार बहुत थोड़ी चाहिए होती है। आप इसको जितना थोड़ा पानी देंगे ये उतने अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी। अगर आप इसको जो है फुल गर्मी में भी 2-2 3-3 दिन पानी नहीं देते तो ये फिर भी जो है बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव करती है। ये ज़्यादा पानी की वजह से ही मरती है, कम पानी की वजह से नहीं मरती, क्योंकि इसके जो मोटे मोटे लीफ होते हैं इसके अंदर पानी जो है वो बड़ी अच्छी तरह स्टोर रहता है। इस वजह से इसको पानी की कोई ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, अगर आप इसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दें, जैसे हम पौधों पे शावरिंग कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर पानी डालते रहते हैं, तो उससे भी पानी जो है इसके पत्तों के दरमियान जो जगह होती है वहाँ पे अगर खड़ा रहे तो उससे भी इसके पत्ते गल जाते हैं और ये ज़ाया होने का ख़तरा होता है। फ्रेंड्स, आप अगर इसको अपने घर में लगाना चाहते हैं तो इसको दिन में 4 से 5 घंटे की धूप अगर देते हैं तो ये आपके पास बहुत ज़बरदस्त अंदाज में ग्रोथ करेगी। पानी की मिकदार कम रखें, माशाल्लाह ये आपके पास बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगी और इसके पत्ते लश ग्रीन, जैसा कि ये सामने आप देख रहे हैं, इस तरह लश ग्रीन होंगे और बहुत मोटे मोटे होंगे। पानी की मिकदार कम रखें, अच्छे ड्रेनेज वाली मिट्टी इस्तेमाल करें और 4 से 5 घंटे की धूप दें तो ये माशाल्लाह आपके पास बड़ा अच्छा जो है वो ग्रोथ करेगा। अब आते हैं इसके इंसानी इस्तेमाल की तरफ। फ्रेंड्स, यकीनन आप दोस्त जानते होंगे कि ये एंटीबैक्टीरियल होती है। इससे जो है वो किसी भी किस्म का बैक्टीरिया जो है ये मरता है। दूसरा, ये कॉस्मेटिक्स में जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ख़ास तौर पे लेडीज़ आजकल जो है वो अपनी बेशुमार कॉस्मेटिक्स में, शैम्पू में, फेस मसाज वगैरह में बेशुमार जगह पे जो है वो इसका इस्तेमाल करती हैं, जो कि हर घर में तकरीबन इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसको ज़ख़म वगैरह पे भी जो है इसके अंदर से जो गुदा निकलता है उसको ज़ख़म वगैरह पे लगा के भी पट्टी की जाती है ताकि उस पर बैक्टीरिया वगैरह जो है वो ना आए। उसका भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ दोस्त इसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका जो गुदा है वो आपके पेट की कई तरह की बीमारियों से जो है वो आपको बचाता है और आपके पेट के कई निज़ाम को जो है वो बहुत अच्छा कर देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके मज़ीद बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, औरतें इसको जो है वो अपने चेहरे पे और जल्द पे मास्क के तौर पे भी इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि उनकी स्किन जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरोताज़ा हो जाती है और उनके चेहरे पे वाइटनिंग भी आती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वो अपने सर के बालों में भी इसका इस्तेमाल करती हैं, जैसे दही वगैरह में मिक्स करके सर के बालों पे लगा लिया जाए, ये भी एक तरीका है इस्तेमाल का। लेकिन अब हम चलते हैं इसके परिंदों में फ़ायदों पर। परिंदों में इसका जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसके
पत्ते को काट के दरमियान में से इसका गूदा बाहर निकाल के उसको सारी रात के लिए पानी में भिगो के रख दिया जाता है और अगले दिन सुबह जो है उसी गूदे को निकाल के फेंक दिया जाता है और जो पानी बचता है बाल्टी वगैरह के अंदर उसको अच्छी तरह मिक्स करके किसी स्प्रे बोतल में डाल के पूरे शेड में जो है वो स्प्रे करता हूँ मैं, जिससे कि शेड में मौजूद बैक्टीरिया और दूसरी फंगस वगैरह जो है वो किल हो जाती हैं। ये इसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है। ये हम अपने बर्ड्स पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, उसके दाने में उसके पानी वगैरह में भी चला जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा इसका जो दूसरा बेहतरीन फ़ायदा बर्ड्स में वो ये है कि जो बर्ड्स आपके पास जो है प्लकिंग करते हैं अपने बच्चों के पर नोचते हैं, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। उसका तरीका क्या है कि इसका गूदा निकाल के इसका गूदा अगर आप बच्चे पे मल दें हल्का हल्का सा, तो जब फीमेल उसको प्लग करने की तरफ जाएगी तो उसको इसका जायका अच्छा नहीं लगेगा, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे की प्लकिंग करना बंद कर देगी और इंशाल्लाह आपके पास प्लकिंग का इशू भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स कई दोस्त जो है वो इसके पानी के साथ बर्ड्स की डिवॉर्मिंग भी करते हैं, पेट के कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो भी एक अच्छा इसका बेनिफिट है बर्ड्स के हॉबी में। आप देख लें आप इनमें से कौन सा जो है इसका इस्तेमाल अपने घर में करना चाहते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बर्ड्स बिज़नेस से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ और इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे कि आप बर्ड्स के बिज़नेस से अच्छा मुनाफा कमा सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।